अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील, आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के कंप्यूटर सेंटर से जो आप फ़र्द हासिल करते हैं उसकी ओरिजिनल जेन्युइन यानी गवर्नमेंट की फ़ी खेवट और फ़ी खतूनी कितनी होती है और आप उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं ताकि आप लोगों को किसी को अजाफी पैसे ना देने पड़े, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है। हर बंदा बामुश्किल अपना गुजारा कर रहा है। ला इल्मी की होने की वजह से जो है उनसे वो ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं फ़ी के मद में, तो उनको पता नहीं चलता। तो आते हैं जी हम आज की वीडियो की तरफ। ये हमारे पास जी एक चलान है। ये चलान के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है इसका, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। 3 हिस्से होने इसके मकसद ये हैं कि ये वाला हिस्सा बैंक रख लेगा, ये वाला हिस्सा जो है कंप्यूटर सेंटर वाले रख लेंगे, ये वाला हिस्सा एज अ प्रूफ आप लोगों को वापस दे देंगे कि आपने ये फ़ी जमा करवाई है, आपके पास ये प्रूफ है। अब इससे हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम चलान को किस तरह से पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट की कोई भी आपने फ़ी जमा करवानी है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, चाहे फ़र्द के लिए, चाहे इंतकाल के लिए, चाहे आपने जो है वो एक्साइज में करवानी है, वो क्या नाम है कि नंबर प्लेट लगवाने के लिए, तो उसके लिए 32A का चलान जो है वो यूज़ होता है। तो फर्दात के लिए भी 32A का चलान यूज़ होता है। इन हेडिंग्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मेन अपनी हेडिंग पे आते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो नाम आपके चलान पे लिखा होगा वही नाम आपकी फ़र्द पे लिखा आएगा। जो नाम आप जो है वो लाइसेंस के लिए फ़ी जमा करा रहे हैं, ड्राइविंग के लिए, उसके चलान के ऊपर लिखा होगा कंप्यूटराइज चलान पे, वही नाम आपके लाइसेंस के ऊपर आएगा। तो इसका एक ये भी फ़ायदा हो गया कि आप चलान फ़ीस जमा करवाने से पहले अपना नाम, वल्दियत और कौम चेक कर सकते हैं कि वो सही लिखी हुई है। अगर नहीं सही लिखी तो वो फ़ीस जमा करवाने से पहले ठीक करवा सकते हैं, आपकी इस तरह पेमेंट भी ज़ाया नहीं होगी। अब ये लिखा हुआ है जी मोहम्मद सलमान वल्द मोहम्मद यूसुफ, कौम इसकी लगड़ है, ठीक है। तो अगर इसका तो ये नाम सही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे गलती है तो वो रिज्यू कर सकता है सर्वर सेंटर से, जी मेरा नाम सही करें। मोज़ा इसका लिखा हुआ है चक जोया। अगर आपका इलाका, यानी मोज़ा का मतलब होता है इलाका, जिस इलाका की आप फ़र्द हासिल कर रहे हैं उसका वो इलाका यही है, इसी इलाके की लेनी थी। तहसील इसकी ये लिखी है, गुजरांवाला इसका ये लिखा है। तीनों चलानों पे सेम यही चीज़ लिखी हुई है। ये फ़र्द फ़ी है 100 रुपये। अब 100 रुपये कैसे है ये नीचे जाके मैं आपको बताता हूँ। ये इनका अकाउंट हेड है, इसमें ये जमा होगी। अब आते हैं जी नीचे ये उस लड़के का नाम आ गया जिसने ये फ़र्द बनाई थी, इस डेट को बनी है, इतने बज के इतने मिनट पे ये चलान बना है। ये फ़र्द की आईडी है, इस आईडी के अंगेंस्ट आपको जो है वो फ़र्द मिलेगी। अब इसने ये टोकन नंबर 3 लिया था। जब आप फ़र्द लेने जाते हैं तो आपको वहाँ पे टोकन इश्यू होता है, तो ये 3 नंबर टोकन इसने लिया था। अब ये टोटल खेवट इसकी 1 है। महकमा माल में जब भी आप फ़र्द लेने जाते हैं तो फ़ी खेवट के हिसाब से आपसे फ़ी चार्ज नहीं की जाती, फ़ीस आपसे चार्ज की जाती है फ़ी खतूनी के हिसाब से। ये देखें, ये 2 खतूनियाँ लिखी हैं, 2 खतूनी, फ़ी खतूनी 50 रुपये लेती हैं। ये 2 खतूनियों का आपका ये 100 रुपये बन गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि 2 खतूनियाँ थी मेरी और इसकी ये 100 रुपये फ़ीस बन रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है जी, ये 350 रुपये सर्विस चार्जेस हैं, यानी जो आप कंप्यूटर सेंटर पे गए वहाँ पे उन्होंने जो आपको सर्विसेज दी हैं उसके बदले में वो 350 रुपये उन्होंने आपसे सर्विस चार्जेस लिए हैं, और जो पीछे था वो 100 रुपये फ़र्द की फ़ीस। ये टोटल आपके बन जाते हैं 450 रुपये। अब होता क्या है, एजेंट आपसे क्या कहता है जी, ये आपका जो है जी पीछे जो आपके पैसे बन रहे थे 100 रुपये, ये अलहदा वो आपको गिनवा देता है, 350 अलहदा गिनवा देता है। ये हो गए जी 450, और ये टोटल लिखा हुआ है 450, ये आपको अलहदा गिनवा के वो आपसे 900 रुपये वसूल कर लेता है इन सब को जमा करके। ये बाकायदा इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है उर्दू में, मुबल्लग 450 रुपये सिर्फ, जिनको ना समझ आए उनके लिए उन्होंने उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो जेन्युइन आपकी फ़ीस ये बन रही है। यहाँ बैंक वाला, सारे बैंक वाले नहीं, कुछ बैंक वाले जो हैं वो नुमाइंदागान क्या करते हैं, 450 रुपये ये आपको दिखा देते हैं, 100 रुपये आपको ये पीछे वाला दिखा के आपसे 550 रुपये यानी 100 रुपये इजाफी वसूल कर लेते हैं। तो ये आपका टोटल 450 बनता है। अब आगे आते हैं। आगे ये मेरे पास एक चलान पड़ा हुआ है,
अब इसका ये 37 नंबर टोकन था। अब इसकी ये देखें खेवट एक ही है, ये इसकी 3 खतूनियाँ, तो 3 खतूनियों को 50 से ज़रब देंगे ये तो 150 रुपये आपका बन रहा है। ठीक है, तो उसमें सर्विस चार्जेस डाल के आपके टोटल फ़ीस 500। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसका क्या है जी, इस बंदे का टोकन नंबर 36 है। अब ये 2 खेवड़ में से ले रहा फर्द। खेवड़ की मैंने आपको बताया खेवड़ की कोई फ़ी नहीं ली जाती, खेवड़ के अंदर जो खतूनियाँ उनकी फ़ी ली जाती है। ये 4 खतूनियाँ, फ़ी खतूनी 50 को 4 से ज़रब देंगे ये तो ये 200 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये मैं ज़्यादा इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि फ़ीस किस तरह से आपकी बनती है। ये अब 200 जमा 350 करेंगे, सर्विस चार्जेस 550 रुपये हो गए। इसी तरह इसके 11 खेवड़ हैं, 11 खेवड़ में से इसने फ़र्द लिया है और टोटल इसकी 18 खतूनियाँ हैं। 18 खतूनियाँ को आप 18 ज़रबे 50 करेंगे तो ये आपका 900 रुपये बनेगा। यानी महकमा माल में फ़ी खतूनी के हिसाब से फ़ी ली जाती है। अब यहाँ पे देखें ये 13 खेवटों में से इसने 19 खतूनियाँ की फ़र्द ली है। ठीक है, तो ये 19 को ज़रब देंगे 50 से तो ये आपका 950 बनेगा। इसी तरह ये लास्ट वन है। अब ये देखें ये एक खेवड़ में से 21 खतूनियों की इसने फ़र्द ली है, 21 को 50 से ज़रब देंगे तो ये आपका 1050 रुपये बनेगा। किसी को कोई इजाफी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड करके ज़्यादा फ़ीस ना आप लोगों से ले ले, आप लोगों को चलान पढ़ना आए। चलान जब आपको पढ़ना आएगा आप अपने नाम की दुरुस्ती को भी सही तरह पढ़ सकते हैं, कौम को भी, इलाके को भी, और फ़ीस भी खुद चेक करके जमा करवा सकते हैं। अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी मसला है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करें, मैं एक पूरी वीडियो आपके मसले के हल के मुतल्लिक़ बना के जो है अपलोड करूँगा और आपका मसला बाकायदा हल करवाऊँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।